चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर एग्जांपल इसके हैं। बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH COBr और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये CH3। इस कंपाउंड का नेम देखने क्या रहेगा। तो ट्राई करो, हम लोग बेसिक पता है कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें मेन चेन नंबरिंग कैसे करना है। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ, तो ट्राई करो तुम लोग क्या रहेगा। COCl, इसमें कुछ ग्रुप भी लगा सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। चलो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग। किसी का नेम आ रहा है तो अनम्यूट करके बताओ इसमें क्या नेम आ रहा है इसका प्रॉपर। बताओ, कोई एक बताओ इसका नेम क्या आ रहा है। 2,4-methyl पेंटेन सही है, पेंटेनॉइल क्लोराइड। बिल्कुल सही है। सॉरी, सही है, इसमें वो क्या रहेगा। बाकी लोग चैट में बता रहे हो, बिल्कुल सही है उसमें। तो यहाँ पे कार्बोनिल ब्रोमाइड नहीं होगा। यहाँ पे इस केस में देखोगे, यहाँ पे इसमें क्या होगा, मेन चेन कौन सा रहेगा। ये मेन चेन है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है। C डबल बॉन्ड दो Br चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये इनिशिएटिंग ग्रुप बोल लो। यहाँ पे चेन यहीं से स्टार्ट होगा, चेन यहीं से जो भी नंबरिंग होगा चेन का यहीं से स्टार्ट करना। 1 2 3 4 5 2 एंड 4 पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। क्या लिखते हैं यहाँ पे 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन सेचुरेटेड है पेंटेन। और इसके लिए क्या होगा, ऑयल ब्रोमाइड नॉर्मल सफिक्स होगा, और वो क्या होता है ऑयल हैलाइड। Br है तो ब्रोमाइड, ये क्या होता है पेंटेन ऑयल। पोजिशन देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे, नहीं भी दो तो अंडरस्टूड है कि नंबर 1 इसी को मिलेगा, पेंटेन ऑयल या पेंटेन 1 ऑयल ब्रोमाइड। यहाँ पे कार्बोनिल ब्रोमाइड नहीं होगा। कार्बन ब्रोमाइड कब यूज करते हैं, जब स्पेशल सफिक्स डाइक्लोरिंग रिंग से कनेक्टेड होगा। इसमें सिंपली क्या लिखते हैं 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल ब्रोमाइड या पेंटेन 1 ऑयल ब्रोमाइड। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे। इसमें भी क्या है, यहाँ पे COCl ग्रुप डाइक्लोरिंग रिंग से कनेक्टेड है, तो रिंग ही मेन चेन होगा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना था 1 2 3 4। इसका प्रॉपर नेम क्या आता है यहाँ पे 4 इथाइल 4 इथाइल। बाकी बताओ इसमें सोच करके। साइक्लोब्यूट साइक्लोब्यूट 2 साइक्लोब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे देखना था कि COCl डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज होगा। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोनिल हैलाइड था, तो Cl है तो कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ पे क्या होता है, क्लोराइड कार्बोनिल क्लोराइड। जब भी रिंग से कनेक्टेड हो COCl, जब वो पहले भी देख चुके हैं स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं, जब डाइक्लोरिंग रिंग से कनेक्टेड हो। थर्ड वाले का नेम क्या आएगा, आसान सा बता सकते हो सब लोग, बेंजीन
कार्बोक्सिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, ये क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजीन। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड COC है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये भी रिंग से कनेक्टेड है और ये भी रिंग से कनेक्टेड है। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, स्पेशल सफिक्स यूज हो रहा है, डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, एक COCl है और एक CO डबल बॉन्ड OH आ रहा है। इस दोनों में से देखना कि सीनियर ग्रुप कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, ये सीनियर ग्रुप होगा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 1 2 3 तीन ही कार्बन का मेन चेन, और ये क्या हो गया? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और इसको कैसे ट्रीट करना था? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि जो एसिड क्लोराइड है उसके एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सीनियर ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? थर्ड कार्बन से, तो क्या लिखते हैं? 3। और इसके लिए क्या था? एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा? हेलो कार्बोनेट, क्लोरोकार्बोनेट। वहां पे क्या था? इंजनल हेलो कार्बोनिल। Cl है तो क्लोरोकार्बोनिल, Br होता तो ब्रोमोकार्बोनिल, I होता तो आयोडोकार्बोनिल। तो Cl है तो क्लोरोकार्बोनिल। तो ब्रैकेट में लिखो, या ब्रैकेट में नहीं भी लिखो तो करेक्ट रहेगा। 3 क्लोरोकार्बोनिल। मेन चेन कितने का आ रहा था? 3 ही कार्बन का। प्रोपेनोइक एसिड, पोजीशन दे भी सकते हो एसिड का, प्रोपेन 1 ओइक एसिड या सिंपली प्रोपेनोइक एसिड। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो यहाँ पे, बाकी फिर हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इस टाइप कनेक्टेड हो, COCH, COBr। COBr इस टाइप से लिखा रहे, या इस टाइप से रह सकता है तुम्हें, C डबल बॉन्ड O Br, दोनों सेम है। बाकी कोई भी ग्रुप को अटैच कर दो यहाँ पे। मान लो कि इधर CH3 आ रहा है यहाँ पे, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? आसान से बता सकते हो सब कोई। यहाँ भी दो ग्रुप प्रेजेंट है, सोचने का तरीका क्या है? दो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड ब्रोमाइड। दोनों में से सीनियर कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेन चेन तो रिंग ही है, क्योंकि रिंग से कनेक्टेड है COH ग्रुप, तो मेन चेन हमारा रिंग ही है। नंबरिंग इस कारण से स्टार्ट करें जिससे कि सीनियर ग्रुप अटैच है। अब देखना है कि इसका नेम क्या था? ब्रोमोकार्बोनिल। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे? ब्रोमोकार्बोनिल। और ये क्या था? मिथाइल। ये ब्रोमोकार्बोनिल अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नेम क्या आता है इसका? 2 ब्रोमोकार्बोनिल, 2 ब्रोमोकार्बोनिल, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी स्पेशल सफिक्स, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? इन्हीं को भी इस 4 एग्जांपल में, जो भी हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए हैं अभी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे किसी भी एक एग्जांपल में। सर ये पहला पेज है ना? हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट पेज ही है, मैं यहीं से स्टार्ट किया। तो ठीक है, मेनली यहाँ पे टेबल अगर लर्न होगा इनको, कौन सा सीनियर ग्रुप कौन सा जूनियर और किसके लिए सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, उसका नेमिंग आसानी से कर पाओगे फिर यहाँ पे। कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग?
यस सर। Yes, sir. यस तो ठीक है, सर। बाकी तो ठीक है, जो लोग टाइम से कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें, लेट से ज्वाइन करोगे तो फिर क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है तो फिर अगर लेट से ज्वाइन कर तो फिर किसी का वेट नहीं किया जाएगा, फिर वो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही ना पड़े, कोशिश करो कि रेगुलर क्लास अटेंड करें और फिर यहाँ पे टाइम से कनेक्ट होते हो। अब कभी नेटवर्क के कारण कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, इसके चलते डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर उस केस में तो रिकॉर्डिंग देखना होगा। बाकी कोशिश करो कि एक बार पढ़ लिए ध्यान से और उसके बाद फिर लेक्चर नोट्स बन गया तो नोट्स को ही रिवाइज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें ईस्टर। ईस्टर मैंने सबके लिए बनाया था टेबल, इस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। इसके लिए जो फंक्शन ग्रुप होगा ये क्या होता है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या रहेगा ओ आर, आर मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप। इसके लिए सफिक्स क्या होगा बताओ, सब लोग बताओ, इसके लिए सफिक्स क्या होता है, नॉर्मल सफिक्स O8, O8, और स्पेशल सफिक्स क्या था इसके लिए, कार्बोक्सिलेट। देखो टेबल में जाकर के नॉर्मल सफिक्स O8 और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। और स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं, जब ये ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो, ये याद रखना है। इसके प्रीफिक्स की बात करें यहाँ पे, इसके लिए क्या क्या प्रीफिक्स था बताओ, सब लोग बताओ इसमें क्या था प्रीफिक्स। Sir, alkoxy carbonyl. ऑक्सी अल्कोक्सी Al- कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोहल, or alkanoil Alkanoil oxy. अल्कोनाइल। और क्या था अल्केनॉइल ऑक्सी। दोनों का यूज देखेंगे अपन लोग यहाँ पर, अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल और अल्केनॉइल ऑक्सी। और इसका जो जनरल नेम होगा, तो जनरल नेम में हमेशा क्या करते हैं, अल्केन में ऐड करते हैं, और अल्केन में क्या ऐड कर देंगे, O8 को, जो सफिक्स है, दैट मीन्स वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स O8। अल्केन में O8 को ऐड करना है, ई को हटा देना है क्योंकि O आ रहा है, ई को जैसे हटाओगे यहाँ पे ये क्या होता है अल्केनोइड, ये इसका जनरल नेम आएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर भी, HC डबल बॉन्ड O, OCH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। देख लो यहाँ पे बस इसको, मैं इसका नेमिंग डिफरेंट तरीके से होता है, मैं बताता हूँ इसका नेमिंग कैसे करते हैं। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OC2H5 या CH2CH। इसके नेमिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक नोट लिखना है तुम लोगों को। ईस्टर के केस में ग्रुप which is connected to oxygen atom, group which is connected to oxygen atom is written first separately। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईस्टर के केस में। तो ग्रुप which is connected to oxygen atom, जो ग्रुप इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप है, इसमें मिथाइल। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे है मिथाइल। इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे है इथाइल। तो जो भी ग्रुप ऑक्सीजन एटम से, ग्रुप which is connected to oxygen atom is written फर्स्ट सेपरेटली, उसको सबसे आगे लिखना है, इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे उसको लिखेंगे। अब इसके नेम पे आता है यहाँ पे,
यहाँ पे देखना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे ध्यान दोगे। HC डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड कब होता मैंने पहले भी बताया हुआ है, HC डबल बॉन्ड हो इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता, CH3 या CH2CH3 तो एल्डिहाइड होता। यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OCH3 आ रहा है, दैट मींस वो कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, ईस्टर। अब देखना कि ईस्टर में जो आ रहा है यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का होगा, यहाँ पे मेन चेन एक ही कार्बन का यहाँ पे, क्योंकि मेन चेन जब भी स्टार्ट हुआ तो इस कार्बन से, C डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। अब इसका नेम देखना है कि देखो इसके नेम में जो जनरल पैटर्न है उसमें एक वर्ड और भी ऐड कर लेता है यहाँ पे। इसका जो जनरल पैटर्न था जनरल नेमिंग का, अल्काइल अल्केनोइड, वर्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, अल्काइल अल्केनोइड। यहाँ पे अल्काइल वर्ड ऐड कर लोगे, थोड़ा सा स्पेस है, अल्काइल अल्केनोइड। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पे CH3, और इसका नेम क्या होता है, मिथाइल। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, एक ही कार्बन का मेन चेन, तो मिथाइल मिथ सेचुरेटेड है AN, और इसके लिए ईस्टर ग्रुप है, यही सीनियर ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा OH, मिथाइल मिथेनोइड। देख लो ये तीनों एग्जांपल, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो पूछोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है इसमें, CH3, दैट मींस मिथाइल। इसको सबसे पहले लिख लेना यहाँ पर। अब कितने कार्बन का मेन चेन आ रहा है इसमें, 2 कार्बन का, 1 2, और नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन के चेन के लिए क्या वो यूज करेंगे यहाँ पे, सेचुरेटेड है एन, और इसके लिए सफिक्स क्या होगा, इथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड। सिमिलरली लास्ट वाले का नेम क्या होगा, सोच के बताओ तुम लोग। इथाइल सर प्रोपेनॉइड। इथाइल प्रोपेनॉइड। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या होगा, इथाइल। 3 कार्बन का मेन चेन 1 2 3, चेन यहीं से स्टार्ट होता, ये क्या आता है इसका, इथाइल प्रोपेनोइड, इथाइल प्रोपेनोइड। यहाँ पे जो इसका जनरल नेम था वो क्या रहेगा, अल्काइल अल्केनोइड, ये क्या रहता, मिथाइल मिथेनोइड। तो बाकी कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है ऑक्सीजन से उस पर डिपेंड करता है, मेन चेन कितने कार्बन का उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक ये है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, इस कंपाउंड का नेम देखना है, खुद से ट्राई करो इसमें, जो लोग नोट कर ले बाकी लोग नोट करो जल्दी से इसको। तो ईस्टर का नेमिंग जब भी ग्रुप ईस्टर हो, सीनियर ग्रुप ईस्टर ये आ रहा, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना हमेशा कि जो भी ग्रुप ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको सबसे आगे लिखना है, और वो भी इसको सेपरेटली, इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे। इसके बीच में स्पेस भी रहता है, इवन मिथाइल स्पेस, और उसके बाद फिर इथेनॉल, इसको सबसे आगे लिखना होता है। सर बताऊं, हाँ बताओ। इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन OH। थोड़ा करेक्ट करना था सर इसमें, 2 मिथाइल आएगा। 2 मिथाइल आएगा, बिल्कुल सही है। वो क्या था इसमें, 2, बाकी सब चीज सही है बट 2 मिथाइल सिर्फ यहाँ पे करना था, क्योंकि मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। यस सर, मैंने 2 ही लिखा, गलती से 3 बोल चलो दिया। ठीक है, तो 2 रहेगा वहाँ पे, क्योंकि जब बाकी सब चीज करेक्ट कर लो तो वो 2 ही रहेगा वहाँ पे। इसमें क्या आ जाता है, तो जो ऑप्शन से ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन सा ग्रुप है इसमें, इथाइल, इसको सबसे आगे लिखना था। इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, सेकंड कार्बन एटम पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये क्या था, इथाइल 2 मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्यूट,
अनसेचुरेशन है मेन चेन में, ब्यूट 2 इन इनोएट, OH, 1 OH या सिंपली OH दोनों चलेगा वहां पर, ब्यूट 2 इन OH या सिंपली इन OH। क्लियर है सबको? यहाँ पे सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको आगे लिखना है, बाकी तो नॉर्मल रूल है यहाँ पर। सर अगर ये क्लोरीन होगा तो हम उसे अल्फाबेटिकल वाइज आगे लिखेंगे या इथाइल को ही आगे लिखेंगे? सबसे आगे इथाइल को, अल्फाबेटिकली से मतलब नहीं है, जो भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। यस। मैं स्टेटमेंट में लिखा दिया क्लियरली, यहाँ पे इज रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली, सबसे आगे लिखना है उसको। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें। अब कुछ एग्जाम्पल इस टाइप से ध्यान से देखोगे इसमें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH2 OC डबल बॉन्ड O CH3। ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखने इसको। अब यहाँ पे देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर ईस्टर C डबल बॉन्ड OCH3। सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ये भी ईस्टर OC डबल बॉन्ड OCH3। ये भी ईस्टर है और ये भी ईस्टर है। तो सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स चेन जो इनिशिएट होगा यहीं से स्टार्ट करना था, 1 2 3, बस 3 ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? जूनियर ग्रुप हो गया पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। और इसमें भी सेम 1 2 3 कार्बन एटम का मेन चेन और ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इसमें? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ईस्टर के लिए दो दो प्रीफिक्स था। अब यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स कब यूज करें ये ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप अटैच है, ये जूनियर ग्रुप हो गया, जिसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स देखेंगे यहाँ पर। तो 3 कार्बन एटम का मेन चेन है। अब ध्यान से देखना है कि जो पहला प्रीफिक्स था इसके लिए वो क्या था? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अल्कोक्सी कार्बन का मीनिंग यहाँ पे ये था, ये जो OCH3 ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ये OCH3 ग्रुप आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे अटैच नहीं होता, कहीं भी अगर ये अटैच होता CH3 CH OCH3 CH2 CH3, OCH3 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है? एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता है? तो बता सको OCH3 का? अल्कोक्सी, अल्कोक्सी हाइड्रोक्सी। होता है, ऑक्सी, बट एक कार्बन को क्या रहेगा? मिथॉक्सी। सही है बिल्कुल, ये क्या होगा? मिथॉक्सी। ऐसा अगर इसको दो पार्ट में अगर Yes, सोचो, सही है बिल्कुल, वो क्या होगा? OCH3 मिथॉक्सी। यहाँ पर भी जो OCH3 आ रहा है वो क्या होगा? मिथॉक्सी। और ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है, उसको मिथॉक्सी बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है? थर्ड कार्बन से, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल, वहां पे क्या आ रहा था? अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी तो इन जनरल आ रहा था, बट मोर स्पेसिफिक यहाँ पे अगर OCH3 है तो मिथॉक्सी। अगर यहाँ पे OC2H5 रहा था तो इथॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं यहाँ पे, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 कार्बन एटम का मेन चेन, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड देख लोगे दोनों एग्जांपल, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछोगे। अब यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल में भी क्या है? इसमें भी ईस्टर है, बट दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाले एग्जांपल में मेन चेन के साइड से C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है
और नीचे वाले एग्जांपल में मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, और जब ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड होता है मेन चेन के साइड से, इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी। एक ऑक्सीजन को क्या बोले हम लोग? ऑक्सी। और ये 2 कार्बन का सब चेन की तरह आ रहा है यहाँ पे है। दूसरा जो प्रीफिक्स था वो क्या था इसके लिए? अल्केनॉइल ऑक्सी। यहाँ पे 2 कार्बन का सब चेन है ये क्या हो जाता है इसमें? इथेनॉइल। इथेनॉइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे खुद से लिख भी लोगे, ये क्या? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे देखना था कि दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करते हैं। जो फर्स्ट प्रीफिक्स था अल्कोक्सी कार्बोनिल तब यूज करेंगे जब सी डबल बॉन्ड ओ मेन चेन के साइड से कनेक्टेड हो, और जब ऑक्सीजन एटम मेन चेन के साइड से कनेक्टेड होगा, दैट मीन्स मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन, उस केस में दूसरा वाला सब ये प्रीफिक्स अल्केनॉइल ऑक्सी। ऑक्सी तो इस ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये COCH3 2 कार्बन का सब चेन की तरह सोचना था यहाँ पे। तो 2 कार्बन का जब सब चेन होगा तो उसके लिए क्या होगा? इथेनॉइल। 3 अगर होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, वो क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉइल ऑक्सी। बाकी ये प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है यहाँ पे कि दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करेंगे? यहाँ पे लिख भी लोगे खुद से, when C double bond O is attached to main chain carbon, then alkoxy carbonyl is used, and when oxygen atom is connected with main chain carbon, then alkanoil oxy is used। जो पीछे दो प्रीफिक्स आ रहा था यहाँ पर, एक अल्कोक्सी कार्बोनिल और एक ये अल्केनॉइल ऑक्सी। सर आप स्टेटमेंट वापस बता सकते हो क्या? बिल्कुल, यहाँ पे इस टाइप से लिख लोगे। मैं कुछ लिख भी देता हूँ यहाँ पे। when C डबल बॉन्ड O, जो ईस्टर का C डबल बॉन्ड O है, when C डबल बॉन्ड O is connected with main chain carbon, then alkoxy carbonyl is used। और नीचे खुद से स्टेटमेंट लिख लोगे, when oxygen atom, इस टाइप से, when oxygen atom is connected with main chain carbon, then alkanoil oxy is used। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखना था? when oxygen atom is connected with main chain carbon, then alkanoil oxy is used। तो सिंपल सा इसको रटना, एक बार थोड़ा ध्यान रख लोगे कि मेन चेन के साइड से C डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और इधर OCH3, इसका नेम क्या होता है? मिथॉक्सी कार्बोनेट। और जब यहाँ पे मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन कनेक्टेड हो मेन चेन के कार्बन से, तो क्या होगा? अल्केनॉइल, दैट मींस इथेनॉइल ऑक्सी। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें यहाँ पे। C डबल बॉन्ड हो OC2H5। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, OC डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस दोनों कंपाउंड का नेम बताना यहाँ पे क्या रहेगा, सोचो खुद से क्या होगा वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है
कि थर्ड एग्जांपल जो आ रहा है यहाँ पे उसका नेम क्या होगा। ट्राई करो खुद से सोचना यहाँ पे। इसमें एक ही ग्रुप है, ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पर, और जब ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है इसमें तो एज ए सफिक्स यूज होगा और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये। सर बताऊं? हाँ बताओ। इथॉक्सी फॉर्माइल मिथोनेट। नहीं, इसका मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जैसा भी हो, रिंग से कनेक्टेड हो या जो भी आ रहा हो, ये क्या रहा है यहाँ पे, इथाइल, इसको सबसे आगे लिखना था यहाँ पे। अगर ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है तो वहां पे ऑक्सीजन से अटैच जो भी ग्रुप होगा उसको सबसे आगे, इथाइल, बेंजीन, इथाइल, बेंजीन, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ईस्टर ग्रुप, इसके लिए स्पेशल सफिक्स था, वो स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलेट। तो इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इसीलिए सब स्मॉल में होगा, सी भी स्मॉल में रहता, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्योंकि ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, तो जो भी अटैच है ऑप्शन से उसको सबसे आगे लिखना था। ये एज ए प्रीफिक्स नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये चीजें क्लियर हो। ऊपर का जो दो एग्जांपल मैंने बताया था वो जूनियर ग्रुप था, क्योंकि उससे एक सीनियर ग्रुप अटैच है। यहाँ पे ईस्टर ही है, वही सीनियर ग्रुप है वहां पे, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इस कंपाउंड का कोई भी नेम सर अगर एक फॉर्माइल, सर फॉर्माइल क्यों नहीं लिखा? फॉर्माइल यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे देखिए कहीं भी आ रहा है इस केस में एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे जो स्पेशल सफिक्स लिखते हैं इसी से पता चल जाता है यहाँ पे है कि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसलिए फॉर्माइल लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये कोई एल्डिहाइड तो ही नहीं, ये क्या यहाँ पे है, ईस्टर है, और ईस्टर के केस में जो भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप उसको आगे लिखना था, जो मैंने अभी रूल बताया। और ये ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, दैट मींस बेंजीन। देखो इस सर्कल का मीनिंग क्या यहाँ पे है, बेंजीन के अंदर जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मैंने पहले भी बताया होगा। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। हाँ ये जो आ रहा है इस टाइप से लिखा जाए, डबल बॉन्ड। सही है बिल्कुल, या फिर इसको सर्कल बना दिया जाए। यही जो 3 डबल बॉन्ड है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जीओसी वाले चैप्टर में, इस सर्कल को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में दिया गया बेंजीन। जो बेंजीन है ये रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में गिवन होता है। इस टाइप से भी लिखा रहे तो उसको भी बेंजीन ही मानना है वहां पे, ऐसा नहीं कुछ नया आ गया। इसी तीनों ट्रिपल बॉन्ड को हटा के एक रिंग बना दिया है, दैट मींस ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। तो अभी दोनों का ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन है, बस इतना याद रखना। अब यहाँ पे देखना था, थोड़ा सा इसमें करेक्ट और करना था यहाँ पे, तो मिथाइल ऑक्सी कार्बन कितना वहां पे है, मिथेनाइल, मिथेनाइल तो आ रहा है मैं समझ गया, बट थोड़ा और सोचना था। देखिए इस कार्बन में यहाँ पे O के बाद COCH3 आ रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा था, सोचो वहां पे। अब इस कंपाउंड का यहाँ पे देखोगे, इसमें सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ईस्टर, यहाँ पर भी दो दो ग्रुप आ गया। यहाँ पे सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। सर मैं आंसर बताओ। हाँ बताओ। 2 मिथेनॉल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन पहले है नहीं, ये क्या है, बेंजीन है। एक तो वो है बेंजीन है वहां पे, वो ध्यान से देखना था। सर्कल का मतलब क्या हो बेंजीन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, बट उसके बाद भी एक और भी मिस्टेक है कि C डबल बॉन्ड OCH3, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, तो 2 कार्बन का सब चेन आ गया ये, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, ईथ ना कि मीथ। ये क्या हो जाता है, 2 इथेनॉइल ऑक्सी। हाँ सर वो ये मैं गलती से बोल दिया वो। ठीक है, वो ध्यान देना था कि यहाँ पे 2 कार्बन का सब चेन है, तो क्या लिखना था, इथेनॉइल ऑक्सी। अब दोनों में से कौन सा प्रीफिक्स यूज करें ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, दैट मींस यहाँ पे क्या यूज करते हैं, अल्केनॉइल ऑक्सी, दैट मींस इथेनॉइल ऑक्सी। 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये 2 पे है, ये 1 पे होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब इसी कंपाउंड का कॉमन नेम भी होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है, सब लोगों को नेम भी सुने होंगे। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एस्पिरिन, जो कि एज ए पेन किलर यूज किया जाता है एस्पिरिन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि एस्पिरिन का आईपीएससी नेम क्या होगा। तो एस्पिरिन इसी स्ट्रक्चर का नेम है और उसका ये आईपीएससी नेम और ये कॉमन नेम। क्लियर है यहाँ पे आईपीएससी नेमिंग कैसे लिखना है, दो दो ग्रुप प्रेजेंट हो और स्टर में जो दो दो प्रीफिक्स होता है वो क्लियरली याद हो कि कब किसको यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कर लिया यहाँ तक नोट डाउन सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिर। तो हम लोग देख रहे थे ईस्टर का आईपीएससी नेमिंग, ईस्टर का आईपीएससी नेमिंग कैसे करता है यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें अमाइड, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप अमाइड। अमाइड अब यहाँ पर देखोगे इसके लिए भी जो फंक्शन ग्रुप आ रहा था यहाँ पे एफ जी, वो क्या रहेगा इसमें सी डबल बॉन्ड दो NH2। उसके लिए जो सफिक्स था, नॉर्मल सफिक्स क्या था इसके लिए अमाइड ही, और स्पेशल सफिक्स क्या आ रहा था इसके लिए कार्बोक्जामाइड। पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, ये क्या रहता है स्पेशल सफिक्स क्या होता है कार्बोक्जामाइड। और हर बार लिखने की जरूरत नहीं, स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं जब डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो ये पार्टिकुलर ग्रुप। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था कार्बामोयल, देखो पेज कट करके उसमें तो क्या था उसमें कार्बामोयल, और इसका जनरल नेम अल्केन में अमाइड को ऐड कर देते थे। ये क्या रहता है यहाँ पे अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। तो इसका भी कुछ एग्जांपल स्टार्ट करें यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड ONH2, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2। इस तीन कंपाउंड का पहले नेम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ भी फर्स्ट एग्जांपल में देखोगे ध्यान से कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारा अमाइड, एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि HC डबल बॉन्ड वो तो है बट इधर NH2 आ गया, दैट मींस ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है अमाइड। अब एक ही कार्बन है यहाँ पे, चेन टर्मिनेटिंग है तो एक ही कार्बन के लिए क्या रहा था यहाँ पे मीथ, सेचुरेटेड है तो AN, और सीनियर ग्रुप भी एक ही ग्रुप है तो यही यहाँ पे सीनियर होगा अमाइड, मीथेनामाइड। सेकंड वाले का नेम क्या होगा, दो कार्बन का चेन है, यही से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2, इसका नेम क्या हो जाता है इथेनामाइड। इथेन से आ रहा है दो कार्बन की, क्या हो इथेनामाइड। अब इस दोनों कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी बताना है यहाँ पर। फर्स्ट का कॉमन नेम क्या रहेगा, एक कार्बन के कॉमन नेम क्या यूज करते थे हम लोग फॉर्माइड, फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्मामाइड। फॉर्म में ही अमाइड को ऐड कर देते हैं, ये क्या रहेगा फॉर्मामाइड। और इसका जो कॉमन नेम होगा ये क्या होता था
एसिटामाइड। ये क्या होगा, एसिटामाइड। एसिड में ही अमाइड को ऐड कर देते हैं, एसिटामाइड। बाकी इसका आईपीएस नेम बताओ क्या रहेगा यहाँ पे। आसान सा है, 1 2 और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में। तो आंसर भी आ रहा है 2 इथाइल, तो 2 इनामाइड, बिल्कुल सही है आर्यन पे। इसमें यहाँ पे क्या करना था, 1 2 3, ये क्या रहेगा, 2 पे इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में, चाहे लॉन्गेस्ट चेन नहीं भी आ रहा, दैट मीन्स 3 कार्बन का क्यों ना हो, बट डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। 2 इथाइल प्रोप, 2 इन 1 अमाइड या सिंपली अमाइड। बाकी का रूल सब कुछ सेम है, बस प्रीफिक्स सफिक्स चेंज हो जाता है, बाकी जो बेसिक रूल है वो तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो नेम क्या जा रहा था इसका, 2 इथाइल प्रोप, 2 इन 1 अमाइड या सिंपली इन अमाइड। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पे। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि मैंने अमाइन और अमाइड का डिग्री भी बताया था यहाँ पे। तो जैसा मैंने अमाइन के केस में बताया था नोमेनक्लेचर, वैसा ही यहाँ पर भी करना है। ये जो अमाइड है, कितने डिग्री का अमाइड है ये तीनों एग्जाम्पल में? प्राइमरी 1 डिग्री, degree। बिल्कुल बिल्कुल 1 1 डिग्री। डिग्री या प्राइमरी जो भी वर्ड यूज करो। ये क्या 1 डिग्री अमाइड है। कैसे पता चला 1 डिग्री, क्योंकि एन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री अमाइड। देखते हैं कुछ आगे हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड का भी एग्जांपल। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रही है। आपका आवाज। एक मिनट, ब्रेक हो रहा है। तो देखते हैं अभी प्रॉपर आ रहा है। Yes, sir. अभी clear है. यस सर, यस सर। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके का आ रहा हो, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3। मैं 2-3 एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर देखोगे यहाँ पे कैसे रहेगा इसका नेमिंग। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। नेक्स्ट एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। अब देखने की जो पहला एग्जांपल वो कितनी डिग्री का अमाइड आ रहा है यहाँ पे? 2 सर 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री। बिल्कुल सही है सबका। इसमें N से 2 कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस 2 डिग्री अमाइड। और कुछ याद करो, अमाइन के केस में जब 2 डिग्री अमाइन होता था तो उसका नेमिंग कैसे कर रहे थे, वो N के टर्म में। ये जो CH3 ग्रुप है किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, N से। और मेन चेन क्या होगा, 2 कार्बन का मेन चेन, ये C डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है। 1 2 2 कार्बन का मेन चेन, और ये जो CH3 वो किससे कनेक्टेड है, N से। तो सुनो N के टर्म में लिखते हैं, वो क्या लिखे हैं यहाँ पे, N मिथाइल, N मिथाइल और 2 कार्बन का मेन चेन इथेनामाइड। ये क्या रहता है इसमें, N मिथाइल इथेनामाइड। सिमिलरली नीचे वाले का नेम लिखोगे तो मेन चेन तो हमेशा इसी कार्बन से स्टार्ट होना है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इनिशिएटिंग ग्रुप बोलो 1 2 3। बाकी का नेम खुद से लिख सकते हो कि एंड से ही 2 ग्रुप कनेक्टेड है, CH3 CH3। इसको क्या लिखोगे, N N डाइमिथाइल। N से ये दोनों मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, N N डाइमिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेनामाइड।
क्लियर है यहाँ तक सबको? ये क्या होता है, N, डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड। लास्ट वाले का नेम नहीं, यहाँ पे ये आइसोनाइट्राइल नहीं रहता, यहाँ पे इसका जो नेम रहेगा 4 डिग्री अमाइड। जब 4 डिग्री अमाइड होता है तो उसका मैं नेमिंग अलग तरीके से करता हूँ। इवन 4 डिग्री अमाइड तो होगा ही नहीं, 4 डिग्री अमाइन जरूर होता है, मैंने बताया भी है वहां पे। अमाइड 4 डिग्री कभी नहीं होता है। अमाइड जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक ही रहेगा। 4 डिग्री अमाइड पॉसिबल नहीं होता, अमाइन 4 डिग्री पॉसिबल होता है क्वाटरनरी में। तो ठीक है, लास्ट वाले का नेम कुछ लोग बता रहे हो, N, डाइमिथाइल मीथेनामाइड, बिल्कुल सही है। इनका आंसर था प्रमुख का, बिल्कुल सही है वो। इसमें क्या रहता है यहाँ पे, ये भी 3 डिग्री अमाइड है ये। इसमें क्या होगा, N से जो कनेक्टेड है ये CH3 और एक ही कार्बन का मेन चेन ये है। तो N, डाइमिथाइल मीथेनामाइड, एक ही कार्बन का मेन चेन है, सेचुरेटेड है An और अमाइड, मीथेनामाइड। अब इसी कंपाउंड्स का कॉमन नेम की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? वो कॉमन नेम जो होता है इसका N, डाइमिथाइल, यहाँ तक तो सेम रहेगा। और एक ही कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या यूज करते हैं तुम लोग पीछे देख चुके हैं। फॉर्मामाइड। फॉर्माइड। सही है, बिल्कुल, फॉर्मामाइड। अब इसको मैंने सिंपल एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया यहाँ पे, इसका एक स्पेशल केस होता है DMF। इसी कंपाउंड को शॉर्ट में DMF भी बोला जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर फिर से दोबारा आता है ये DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। NN अंडरस्टूड रहता है यहाँ पे, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसी को शॉर्ट में DMF बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या रहता है, नेम सुने वो ये वर्ड का, पोलर और नॉन पोलर, नेम सुने इस दोनों वर्ड का, पोलर और। यस सर। चलो ठीक है, ये जो DMF होता है ये इंपॉर्टेंट पोलर और पोलर में भी कैटेगराइज होता है। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उतना डिटेल में नहीं जानना है जा रहे हम लोग, सिर्फ इसको लिख लोगे DMF, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्शन में काम करता है, वो आगे का पार्ट है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे है। तो बेसिक एग्जांपल तो क्लियर हो गया कि 2 डिग्री हो कैसे करते हैं, 3 डिग्री होगा तो कैसे करेंगे 3 डिग्री अमाइड के केस में। कुछ और एग्जांपल इस तरीके कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O N, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? और एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पे, इस दो कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे। चलो तुम लोग सोच लियो, मैं भी साथ में बताता हूँ यहाँ पे, तो बता भी रहे हो उसमें। N इथाइल, N मिथाइल पेंटेनामाइड, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये तो। ये N से कनेक्टेड है, एक इथाइल और एक मिथाइल, 5 कार्बन का मेन चेन, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाता है इसमें, N इथाइल, स्मॉल में लिखो यहाँ पे या कैपिटल में, जो भी है यहाँ पे, क्योंकि N ऑलरेडी दो कैपिटल में लिख के होता है। N इथाइल, N मिथाइल, 5 कार्बन का मेन चेन पेंटेनामाइड।
पेंटेनामाइड। लास्ट वाले का नेम क्या रहेगा? तो सबका सही है, आर्यन प्रमुख सबका सही आ रहा था, एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेनामाइड। बट कोशिश क्या, एन जो रहेगा कैपिटल रहेगा। इसका नेम क्या होगा यहाँ पे लास्ट वाले का? सर मैं बताऊं, बताओ। एन इथाइल एन प्रोपाइल इथेनामाइड। सही, बिल्कुल। मेन चेन क्या होगा इसमें, यहाँ पे 1 2 दो कार्बन का मेन चेन, तो सी डबल बॉन्ड होके कार्बन से ही चेन इनिशिएट होता है। 1 2 दो कार्बन इथाइल, और ये क्या है, प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है वहां पर। तो एन इथाइल एन प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोफाइल लिख लो, या सिंपली प्रोफाइल लिख दो, वो नॉर्मल प्रोफाइल का ही मीनिंग आता है, इथेनामाइड। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ओम का भी सही आ रहा था, एन इथाइल एन प्रोपाइल। मिथेनामाइड नहीं होगा, वहां पे क्या रहा था, इथेनामाइड। दो कार्बन का चेन आ रहा था यहाँ पे इस साइड, 1 2, दैट मीन्स इथेनामाइड। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमाइड। इसका एज ए प्रीफिक्स और रिंग से कनेक्टेड हो तो कैसे यूज करेंगे इसको? कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, यही अमाइड किसी रिंग से कनेक्टेड हो, बेंजीन से कनेक्टेड कर दिया जाए, CONH2। इसका नेम खुद से बता सकते हो, स्पेशल सफिक्स बस यूज करना था वहां पर। सही है, बिल्कुल, बेंजीन कार्बोक्जामाइड। इसका नेम क्या आया था फर्स्ट का? बाकी सब लोगों का सही आ रहा होगा। ये क्या होगा इसमें, बेंजीन। रिंग है, डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये अमाइड। ये क्या हो जाता है, बेंजीन कार्बोक्जामाइड। बाकी सब स्मॉल में रहता है, बस फर्स्ट कैपिटल में, ये ध्यान रखोगे। कार्बोक्जामाइड तो सिंपल सा है, कोई भी रिंग होता, फॉर्मिमर रिंग रहता तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्जामाइड, बेंजीन है तो बेंजीन कार्बोक्जामाइड। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी रहता है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है बेंजामाइड। तो बेंजीन कार्बोक्जामाइड, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है बेंजामाइड, दोनों तरह। अब इसका नेम खुद से ट्राई करो तुम लोग, इसका नेम क्या रह सकता है यहाँ पर? कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड, बट पोजीशन देना होगा उसका। थ्री कार्बोनिल प्रोपेनिक एसिड। नहीं, कार्बामोइल करेक्ट करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करोगे। ये क्या होता है, कार्बामोइल। 1 2 3, और ये पूरा क्या होता है, एज ए प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और वो क्या होगा, कार्बामोइल। 3 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे सीनियर ग्रुप था एसिड, और ये अमाइड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप से कुछ आ रहा हो, रिंग से अटैच कर दिया जाएगा यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे अटैच किया जाए CONH2। इसका नेम बताओ, सोचो थोड़ा क्या रहेगा यहाँ पे?
क्या जाता नेम यहाँ पे इसका? अब देखने कि यहाँ पे ईस्टर है और अमाइड है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? देखो टेबल देखो, याद है तो बताओ, नहीं तो फिर ईस्टर। 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 अब ईस्टर अगर सीनियर ग्रुप है तो मेन चेन तो रिंग है, क्योंकि मेन चेन से कनेक्टेड है ये ईस्टर, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देख लो, अगर यही क्वेश्चन तुम्हें टेबल याद नहीं होगा, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 4, 5, 6। और जब ईस्टर सीनियर ग्रुप है तो ईस्टर के केस में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना था यहाँ पे। तो क्या रहेगा तुम्हारा? मिथाइल। अब जो प्रीफिक्स है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसमें? अमाइड। और इसका नेम क्या होता है यहाँ पे? मिथाइल। किस पोजीशन पे आ रहा है? वहां पे है थर्ड पोजीशन पे। 3 कार्बोमोल। बिल्कुल सही है, कार्बामोइल। मिथाइल 3 कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन। और ईस्टर डायक्ले रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। 3 कार्बामोइल। सिंपली वो क्या रहा था वहां पे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। स्पेशल सफिक्स यूज करना है ईस्टर के लिए। क्यों ईस्टर के लिए स्पेशल सफिक्स? क्योंकि वही सीनियर ग्रुप का वो डायक्ले रिंग से कनेक्टेड है, दैट मींस कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत हो कि नहीं? कोई 2-3 एग्जांपल में हो सकता है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और लास्ट एग्जांपल, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ एग्जांपल। कर ले, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। OH, इसमें पहले मैं बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? और एक और एग्जांपल। OH, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो फर्स्ट में जो बेसिक नेम है वही देखना है कि कितने डिग्री का अमाइड है। 2 डिग्री अमाइड। और N से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है उसको N के टर्म में लिखते हैं। मेन चेन हमारा 2 कार्बन का इधर आ रहा है, 1, 2। हाँ, कुछ डाउट है बताओ? नो सर, आंसर बताना था। बताओ। एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। नहीं, N से कनेक्टेड जो ग्रुप है उसको N के टर्म में एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ है। इसमें आप देखोगे, इसमें जो N से कनेक्टेड ग्रुप है उसको पहले लिखना है, दैट मींस N मिथाइल। और ये 2 कार्बन का तो मेन चेन है। यहाँ भी क्या था? ये 2 कार्बन का मेन चेन। और ये N से जो ग्रुप कनेक्टेड, इसका फिनाइल नेम क्या आएगा होता सर। है? एज ए ग्रुप नेम इसका फिनाइल। फिनाइल। बिल्कुल सही है, वो क्या होगा? बिल्कुल सही है, वो क्या आएगा? फिनाइल। N फिनाइल, 2 कार्बन का मेन चेन, N फिनाइल L है बेसिकली वो इथेनामाइड। N फिनाइल इथेनामाइड। इसका नेम बताओगे लास्ट वाले का, वो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे बढ़ेंगे आगे। यहाँ भी N से कनेक्टेड ग्रुप है ये पूरा, सोचो क्या होगा? N। अब ये N से जो कनेक्टेड ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में 1, 2, 3, 4 और 4th पोजीशन पे ये OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। इसको लिखते हैं यहाँ पे N। और ये जो OH ग्रुप है तो वो OH भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स
क्योंकि ये तो जूनियर ग्रुप हो गया OH। एन किस पोजीशन पे ये OH ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे। और OH का एज ए प्रीफिक्स क्या होता था बताओ कोई? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो एन 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। फिनाइल तो है ही। अब एन के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है? फोर्थ पोजीशन पे। 1 2 3 4। फोर्थ। तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल सही, वो फोर्थ पोजीशन पे है। बस इसमें एक्स्ट्रा ये लिखना था, एन से कनेक्टेड है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या था? इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। क्लियर है? ये भी अमाइड फंक्शन ग्रुप आ रहा था, 2 डिग्री अमाइड। तो इस तरीके से नेम करना था इसका। और इसका जो कॉमन नेम होता है इसी कंपाउंड का, वो आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस है, इसी कंपाउंड का कॉमन नेम होता है पैरासीटामोल। एक लोग पीछे पढ़े थे एस्पिरिन, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रहता है? पैरासीटामोल। बाकी इसका तो यूज क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। ये वो देख रहे थे अमाइड का IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। चलो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा। चलो मैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ एनहाइड्राइड का, बाकी उसका नेमिंग जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एनहाइड्राइड का। ये समझ में तो आ रहा है यहाँ पे, जितना भी मैंने फंक्शन ग्रुप पढ़ाया अभी यहाँ पे, जो भी नोमेनक्लेचर आ रहा है तो समझ में तो आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। क्लियर तो हो रहा है हर एक पॉइंट इसमें? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। और इसका जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दूंगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उसका। अभी हम लोग 3 ही सेक्शन तक किए थे, अब बाकी के सेक्शन भी कर पाओगे, 2-3 सेक्शन और कर पाओगे। जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तब समझो कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मतलब अच्छे से सीखे वो चीजों को। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी में कुछ क्लियर नहीं है थ्योरी, तो उसको एक बार अच्छे से लेक्चर नोट्स को पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इनको लगता है कि अच्छे से समझ भी गए, फिर भी एक बार लेक्चर नोट्स रीड करोगे, अच्छे से समझोगे हर एक एग्जाम्पल को, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लासरूम का जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ इसमें कोई भी अगर किसी में डाउट आता है तो कोशिश करो कि नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसमें पूछ लो स्टार्टिंग में ही, सर आपने जो बताया था या फिर उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजो, मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होता है। दैट मीन्स थ्योरी जब क्लियर होगा, क्लास का एग्जाम्पल क्लियर होगा, तो जो बुकलेट में या DPP में जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप होगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट है इसमें एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। एसिड एनहाइड्राइड और उसके बाद फिर एरोमेटिक कंपाउंड। कल के लेक्चर में, कल जो एक्स्ट्रा लेक्चर है मैं ग्रुप पे मैसेज भी करता हूँ, टाइमिंग क्या रहेगा इवनिंग में, जो भी स्लॉट खाली होगा तुम्हारा। एसिड एनहाइड्राइड, इसके लिए भी अगर टेबल ड्रॉ करो, मैं सबके लिए क्या ये इसके लिए भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। इसके लिए जो फंक्शन ग्रुप रहेगा यहाँ पे वो C डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O। इसके लिए जो सफिक्स रहेगा वो सफिक्स क्या होता है इसके लिए, सोच के बताओ इसके लिए सफिक्स क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। और इसके लिए स्पेशल सफिक्स
कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? कोई भी प्रीफिक्स नहीं था इसके लिए, देखो टेबल नहीं था। बिल्कुल इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं था। इसका जो जनरल नेम होगा यहाँ पर वो हो जाता है अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर? यहाँ पे तो सफिक्स, प्रीफिक्स और जनरल नेम क्या आता है? अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो इसके एग्जांपल में नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल आएगा तो फिर बाकी चीजें भी आएगा, उसका नेम भी आएगा साथ में। क्योंकि इसके एग्जांपल में 3-4 एग्जांपल एक साथ लेकर के एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो क्लियर हो पाएगा चीजें। तो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम मतलब नहीं बचा हुआ है। एक एनहाइड्राइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग। तो कल ये हमारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आएंगे। उसी सेम बुकलेट में, नोमेनक्लेचर वाले बुकलेट में ही आईपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो जो सेकंड पार्ट होता है आइसोमेरिज्म, उस पे आएंगे लोग। वैसे भी लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं नोमेनक्लेचर, एक बड़ा चैप्टर था ये नोमेनक्लेचर। कुछ होमवर्क भी मैंने कल दिया था, 2 क्वेश्चन था उसमें होमवर्क। चलो ठीक है, बाकी जो एक मैं क्वेश्चन आज भी होमवर्क के लिए दे देता हूँ यहाँ पे, और बाकी जो भी क्वेश्चन होमवर्क का था मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, बट क्वेश्चन ना देकर, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया था, अब जो तुम्हें मैंने कल दिया था वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है तुम्हें भेजना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं बुकलेट का क्वेश्चन कर सकते हो, अपने बुकलेट से क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ। जो होमवर्क रहेगा आज का, 1 मिनट वेट करो अभी। जो तुम क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, यहाँ पे कहाँ हम लोग कर लिए थे एक्सरसाइज 1 में, कुछ याद हो? पार्ट 1 सेक्शन सी, सेक्शन सी तक। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हम लोग सेक्शन सी तक किए होंगे। अब इसमें करना है तो मैं सेक्शन डी, होमवर्क लिख लोगे प्रॉपर सब लोग। सेक्शन डी, सेक्शन ई, बस यही 2 सेक्शन कर सकते हो अभी। और उसमें भी कहीं भी अगर एनहाइड्राइड वाला ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे है एक तो एग्जांपल भी एनहाइड्राइड ग्रुप दिख जाएगा तो मैं उसको छोड़ दोगे अभी। एक जो एग्जांपल अगर सर दोनों एनहाइड्राइड, ना, हाँ बिल्कुल, ये दोनों पार्ट 1, पार्ट के। बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 सब्जेक्टिव वाला है और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन डी और सेक्शन ई। बाकी जब ये कल हो जाएगा, कल फिनिश हो जाएगा नोमेनक्लेचर, तो पूरा ही फिर कर पाओगे। तो ठीक है, कल क्योंकि पाने के बहुत ज्यादा है नहीं, कल हम लोग ये टाइम अगर मिलता है तो कल हम लोग ये सेक्शन डी और सेक्शन ई भी डिस्कस भी कर पाएंगे कुछ क्वेश्चन। ये तुम्हारा होमवर्क है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। चलो ठीक है, अभी मैं फिर सेशन एंड करता हूँ। ये प्रॉपर होमवर्क करो, तुम्हारा ये होमवर्क है अभी। थैंक यू सर, बाय सर। सर बाय Bye, sir. Thank you, बाय sir. सर। Good night. बाय, गुड नाइट। Good night.